नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTTEDU। आगामी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। विषय वस्तु को समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक विषय वस्तु जो बताई जा रही है वो आपके समझ में नहीं आएगी, और समझ में जब नहीं आएगी तो इसमें जो चीजें बताई गई है वो आपके लिए जो फायदे लेकर आई है वो फायदा आपको मिलने वाला नहीं। चलो चलते हैं अपने आज के वीडियो पर। आज का जो वीडियो है वो है भाजकता का नियम। पिछले वीडियो में भी हमने भाजकता के नियम पढ़े थे। उसके अंदर 2 की भाजकता का नियम पढ़ा, 3 की भाजकता का नियम, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 11 और 13 इन संख्याओं की भाजकता का नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंदर 17 का, 18 का ये 2 नियम पढ़ने वाले हैं। 2 नियमों के अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं संख्याओं संबंधी उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आप आज के वीडियो को। 17 से भाजकता का नियम मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिनके अंदर 17 का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा। ध्यान देने की बात है, आपको क्या करना है, उस संख्या में इकाई का अंक देखना है। कोई भी संख्या आपको दे रखी है उस संख्या में आपको इकाई का अंक देखना है कि उस संख्या में इकाई का अंक क्या है। जैसे मैंने एक संख्या लिख रखी है 16,779, इसके अंदर इकाई का अंक क्या है, 9 है। देख लिया आपने। पहला काम ये करना है, इकाई के अंक को आपको 5 से गुणा करना है। इसका मतलब है इकाई के अंक का 5 गुना, इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो आपकी शेष संख्या बची हुई है उस संख्या में से क्या करना, आपको घटाना है। और ये घटाने की प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब आपको लगे कि यहां पर जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है अंत में वो संख्या जो है वो 7 से आप विभाजित कर पाओ, वहां तक उस संख्या को लेके जाना है। दोबारा एक बार बताता हूं, संख्या में आपको इकाई का अंक देखना है और इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है और फिर क्या करना है, शेष संख्या में से उसको घटा देना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, 16,779 ये संख्या मैंने ले रखी है। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि आप ले इसमें इकाई का अंक, तो इकाई का अंक इसके अंदर कितना है, 9 है। 9 को क्या करें, 5 से गुणा करें तो 9 को जो 45 हो गए। अब शेष संख्या कितनी बची है, 1677, 1677। अब ये संख्या जो बची है इसमें से क्या करें, 45 को मतलब जो 5 गुणा किया था इकाई के अंक को उसको घटाएं। तो भी 1677 में से यदि आप 45 को घटाते हो तो 1632 बचेंगे। अब 1632 संख्या प्राप्त होगी। 1632 में इकाई का अंक कितना है, 2 को क्या करें, वापस 5 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 10। शेष संख्या कितनी बची, 163। 163 में से 10 घटा दें तो 163 है, इसमें से कितने घटाने हैं, 10, तो कितना बचेगा, 153। अब भाई 153 है, इसको आप आगे लेके जाओगे तो ये संख्या जो है आपके पास यहां पर बचेगी 15, तो 15 हो जाएगी 17 से छोटी, इसलिए भाग देने में वैसे समस्या हो जाएगी। तो क्या करें आप 153 में क्या करें, 17 का भाग देके देखें। 153 में भाग देखे आप 17 का पढ़ाता क्या, 9 बार भाग जाएगा। इसका मतलब 153 में 9 का भाग भी जाएगा और 17 का, तो 17 से डिवाइड करें तो 9 बार और 9 से डिवाइड करें 17 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो संख्या है 16,779 इसके अंदर 17 का भाग जाएगा। तो ये नियम क्या बता रहा है कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है उस संख्या को आप सबसे पहले देखें उसके अंदर इकाई का अंक क्या है, इकाई के अंक को अलग करना है। इकाई के अंक अलग करो, अलग करने के बाद उसको कितने से गुणा करना है, 5 से।
तो 5 से गुणा करो। 5 से गुणा करने के बाद इकाई का अंक अलग हो गया। आप जो शेष संख्या बची है उस संख्या में से क्या करें, जो गुणनफल जो आपका आया है उसको उसमें से घटाएं। घटाने के बाद आपको एक संख्या प्राप्त होगी। आपको क्या करना है, उस संख्या में भी इकाई का अंक देखना है और इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो संख्या शेष बची हुई है उसमें से घटाते जाना है। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपको ये लगे कि इस संख्या में 17 का भाग मैं आसानी से दे सकता हूं, वहां तक जाना है। ठीक है भाई, क्लियर? ये 17 का नियम है, 17 की भाजकता का नियम। इसके अलावा है 19 की भाजकता का नियम। 19 का पारा जो है हम बोले और कौन सी संख्या में इसका भाग जाएगा ये हमें देखना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें भी क्या करनी है, संख्या देखनी है कि संख्या क्या है, और संख्या में क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। संख्या में क्या देखना है, इकाई का अंक, और इकाई के अंक को क्या करना है, 2 से गुणा करना है, डबल करना है। तो यहां तक तो आपको लग रहा होगा कि 7 का नियम चल रहा है, 7 की भाजकता का नियम। संख्या में इकाई का अंक देखें और इकाई के अंक को क्या करें, 2 से गुणा करने। तत्पश्चात यानी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना आपको कि शेष संख्या जो बची है उस शेष संख्या में जो आपको संख्या प्राप्त हुई है इकाई के अंक को 2 से गुणा करने पर उसको क्या करना है, जोड़ना है। मतलब इकाई का अंक गुणा 2। अब यहां पर आप कोई अंतर बता सकता है कि 7 की भाजकता का नियम और 19 की भाजकता के नियम में क्या अंतर है, कमेंट में बताना भाई। तो करना क्या है, संख्या आपको देखनी होती है, संख्या में आपको इकाई का अंक देखना है और इकाई के अंक को कितने से गुणा करना है, 2 से, और 2 से गुणा करने के बाद शेष संख्या में इसको जोड़ना है। तो संख्या एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है 1862। 1862 में इकाई का अंक कितना है, 2 है। 2 को कितने से गुणा करना है, 2 से, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4। आप बचे कितने, 186। 186 में 4 जोड़े कितना आ जाएगा, 190। अब भाई 190 में तो सीधे सीधे आपको पता चल रहा होगा ना, 19 का पारा बोले तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना 10 बार। इसका मतलब हुआ कि जिस संख्या का इकाई का अंक है उसका दोगुना करते हुए शेष संख्या में जोड़ते जाते हैं और शेष संख्या जो प्राप्त होती है उस संख्या में यदि 19 का भाग जाता है या वो संख्या 19 से विभाजित है तो वो जो आपको संख्या दे रखी है वो भी क्या होगी, 19 से विभाजित होगी। क्लियर? तो भाई बताना क्या आपको कमेंट में, ये बताना है 7 की भाजकता का नियम और 19 की भाजकता के नियम में अंतर क्या है। ये आपका आज का प्रश्न है, क्योंकि 7 की भाजकता का नियम आप पढ़ चुके हो, 19 का मैंने आज बता दिया है। ठीक है भाई, ये दोनों नियम हो गए। अब हमें नियम इतने ही पढ़ने, इसके अलावा एक नियम स्पेशल बताता हूं आपको। स्पेशल नियम क्या है, 7 के में बताया था एक नियम कि कोई भी संख्या है उसके अंदर अंक जो है एक समान हो। एग्जाम्पल उसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब संख्या कितने अंकों की हो, 6 अंकों की, 6 अंकों की संख्या हो और अंक क्या हो, तो जो जितने भी रेखा के टोटल है वो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, और प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, मतलब समान अंक होने चाहिए। तो 4 तो 4 4 6 बार होना चाहिए। यदि 5 है तो 5 कितनी बार होना चाहिए, 6 बार होना चाहिए। 6 है तो कितनी बार होना चाहिए, 6 बार। इसका मतलब है अंक कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, और संख्या जो है उसमें अंक कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, मतलब समान अंक हो, समान अंक और कितने हो, 6 अंकों की संख्या और वो भी समान अंकों की। तो उसके अंदर किन का भाग जाएगा, तो उसके अंदर 3 का भी जाएगा, उसके अंदर 7 का भी जाएगा, उसके अंदर 11 का भी जाएगा, उसके अंदर 13 का भी जाएगा और उसके अंदर 37 का भी जाएगा। मतलब अंक समान हो और संख्या जो बने वो उन्हीं समान अंकों की 6 अंकों तक की बने। तो उस संख्या में 3 का, 7 का, 11 का, 13 का और 37 का, इनका भाग जाएगा। एक बार ये परीक्षा में आया हुआ है,
हो सकता है उसके बाद भी आया हो, पर मैंने देखा था इसको कि ये प्रश्न पूछा गया है। और कैसे पूछा गया है? उसमें यह पूछा गया है, कोई संख्या दे दी, इसमें से कोई भी, अब 6 अंकों की कोई संख्या दे रखी है, एक अंक समान है, कि ये संख्या जो है ये निम्न में से विभाजित किससे होगी। निम्न नीचे लिखे हुए हैं, उसके अंदर क्या लिखा था? नीचे लिखा था उसके अंदर 3, नीचे लिखा था 7, नीचे लिखा था 11 और लिखा था उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी लिखा था। और उपरोक्त सभी लिखने का मतलब हो गया कि बच्चों ने यदि 7 का ही नियम इसको पढ़ा हुआ है तो न तो 11 का करेगा उत्तर, न 3 का करेगा, न 13 का करेगा, न 37 का करेगा। वो उत्तर किस पे लगाएगा? 7 पे। तो इसमें क्या है? उत्तर क्या आएगा भाई? आपको बताना है। ये भी सवाल मैं आपको बता देता हूं। एक संख्या लिखी हुई है 777, ये कितनी बार है? 6 बार है। और पूछा क्या है कि निम्न जो अंक है या संख्या है वो कौन से ये विभाजित होगा। तो उसमें लिखा था 3 है, 7 है, 11 है और उपरोक्त सभी। आपको बताना कमेंट में उत्तर क्या है इसका। ने मैंने बता दिया कि एक समान अंकों की संख्या, और अंक कितने हो? 6 हो, चाहे उसमें 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो, अंक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और अंक होने कितने चाहिए? 6 होने चाहिए। यदि अंक 6 है और समान है तो उसके अंदर कौन सी संख्याओं का भाग जाएगा? 3 का जाएगा, 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा और 37 का भी जाएगा। उसमें 37 भी लिखा हुआ था, मैंने इसके अंदर नहीं लिखा 37। आपको इसी का बताना है, ठीक है? किसी को डाउट? चलो आगे चलते हैं। अगला अपना बिंदु है भाजकता के नियम की। आगे की बात करते हैं। अब संख्याएं, विभिन्न प्रकार की संख्याएं जो हैं उनकी जो क्रियाएं होती है उनको पढ़ते हैं। यहां लिखा है n प्राकृत संख्याओं का योग। n का मतलब होता है कि कितनी भी पूछ लें आपसे, n नंबर कितने भी, 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, 1 से 51 तक, कितनी भी संख्याओं का योग आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए आपको बताया गया कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, तो आपका तरीका क्या होगा भाई? आपका तरीका तो अपने हिसाब से जो आपके दिमाग में वो होगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करते करते प्लस 100 हो जाएगा, फिर जोड़ आएगा, इसका उत्तर आएगा। तो कितना लंबा हो जाएगा? बहुत सारा लंबा हो जाएगा। अब क्या करना है? इसका एक सूत्र है, वो सूत्र जो आपको लिखना है वो है n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n और n + 1 बटे 2। n कोष्टक में n + 1 अपॉन 2। यहां पर n क्या है? n संख्या है, n संख्या है जो आपको दे रखेगी, इतने तक याद करो, इतने तक की संख्याओं का योग कितना है वो n है। फॉर एग्जाम्पल वो मान लेते हैं कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो संख्या कितनी दे रखी है आपको? 100, तो भी n कितना हो गया? 100, और ये भी n कितना हो गया? 100, और प्लस कितना हो गया? 1 बट्टे कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 100 गुणा 101, कितना हो गया? 100 गुणा 101 बट्टे 2। 2 से 100 को डिवाइड करते कितना आएगा? 50। 50 को 101 से गुणा करते कितना आएगा? 5050। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा भाई? 5050। 1 से 50 तक की पूछे तो यहां n की जगह कितना हो जाएगा? 50। यहां पर 50 + 1 50 गुणा 51, तो 2 का भाग दो 25 आ जाएगा। 25 को क्या करें? 51 से गुणा करें, उसका योग आ जाएगा। कर सकते हो? ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई इसके बाद n प्राकृत संख्याओं के योग के बाद अगला जो बिंदु आता है, कई बार क्या करता है भाई, परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं,
यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कई बार प्रश्न पूछे गए, इसको मोस्ट लगा लेना, कई बार प्रश्न पूछे गए, कई बार प्रश्न पूछे गए। अब आगे बात करते हैं ए से बी तक की लगातार संख्याओं का योग। ए से बी तक की, ए से बी का मतलब क्या हो गया कि आपको यहां दे रखा, ऐसे नहीं दे रखा कि 1 से 100 तक ज्ञात करो, मतलब शुरुआत से आगे नहीं पूछ रहा, वो पूछा जैसे मान लीजिए कि 50 से या 51 से 100 तक की संख्याएं हैं प्राकृत संख्या, उनका योग ज्ञात करो। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो क्या हो गया, नीचे से नहीं पूछा, 1 से 50 तक पूछा ही नहीं, आपको क्या पूछा 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का। तो यहां पर ए क्या हो गया, जो आपकी संख्या शुरुआत वाली है वो हो गई। बी क्या हो गया, जो अंतिम पूछा है 51 से 100 वो हो गया। तो इनका सूत्र क्या बनता है, पहले तो क्या करें a प्लस बी करें, देखो योग लिखा है, योग का मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं को जोड़े, दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद दोनों का अंतर निकालें, मतलब b माइनस ए प्लस बी, और कोष्टक में है b माइनस ए, मैंने लिखा इसमें अंतर, मतलब पहले योग करना है, उसके बाद क्या करना है अंतर करना है, अंतर में एक जोड़ना है, अंतर में एक जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आपके पास संख्या आती है उसमें क्या करना है 2 का भाग देना है। तो कैसे करेंगे आप, यदि आप चाहते हो कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि मैं ऊपर इसको मिटा के लिखूंगा, ले लो। चलो आगे चलते हैं। हमें अब क्या देखना है कि ए से बी तक की लगातार संख्याओं का योग कितना होगा। लगातार का मतलब है कि बीच में ऐसा नहीं है कि मिस हो गया कि वहां से वहां तक की संख्याओं का योग कितना है। तो करना क्या है, करना ये, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इक्यावन से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, ये हमें निकालना है, कितना होगा 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो अपना सूत्र क्या भाई, सूत्र ये कह रहा है योग, उनका योग करो, उनका अंतर निकालो, और अंतर में क्या करें 1 जोड़े, और बट्टे क्या करें 2। अब करना क्या है, हमें ये करना है 51 प्लस 100। देखो ये यहां ऐसे, इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं, सूत्र है इसका a प्लस बी माइनस ए प्लस 1 बटे 2, ठीक है। अब निकालना अंतर, तो अंतर कैसे निकालेंगे भाई, 51 में से 100 तो जाना नहीं, तो 100 में से क्या जाएगा 51, और प्लस क्या हो गया 1 बटे क्या हो गया 2। अब 51 और 50 इसको आप गुणा करो, नहीं जोड़ना नहीं, गुणा नहीं करना, 51 प्लस 100 ये हो गया 151। यहां पर देखो एक इसमें जोड़ दो एक बार, 100 101 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा 50, तो भाई 50 बट्टे कितना हो गया 2। अब भाई 2 को आप डिवाइड कर सकते हो कितने से 50, 25 बार। अब क्या करना है 151 को 25 से गुणा करना है, तो 3775 ये संख्या आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 51 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याएं जो है उनका योग कितना आएगा 3775, 3775 आएगा। सबको समझ है। इसका दूसरा तरीका भी है, इसका तरीका दूसरा भी है। दूसरा तरीका क्या है, यदि आपको ये सरल लग रहा है कि ये सही है तब तो ठीक है, दोबारा बताना पड़ेगा, चलो दोबारा बता देते हैं। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या है इसका, योग करो उन संख्याओं का अंतर निकालें और अंतर में 1 जोड़े और 2 का भाग दे दें, ये है।
अलग भी सूत्र बताया मैंने आपको, इसका क्या करना है, फॉर्मूला जो है इसका है वो ये हो गया a प्लस बी माइनस ए और प्लस क्या हो गया 1, ये कोडवर्ड में हो जाएगा भाई 2। ए का मतलब पहली संख्या है, बी का मतलब आखिरी संख्या है, बी का मतलब आखिरी संख्या, ए का मतलब पहली संख्या। इसमें क्या लिखा, पहली संख्या 51 है भाई, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे जोड़ सकते हो, संख्या वही आनी है। 51 प्लस 100 अंदर क्या है 100 माइनस 51 प्लस 1 हो गया। तो भी इनको सॉल्व करते हैं तो 50 आता है, इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 151 आएगा, और 2 का क्या देना है भाग देना है। तो 51 151 और गुणा 50 बट्टे कितना आ गया 2, 2 का भाग दो 50 में चला जाएगा 25 बार, और इस 25 को 151 से गुणा करोगे 3775 आएंगे। क्लियर। दूसरा तरीका बताते हैं, नीचे से मिटा दे, चलो दूसरा तरीका यह है कि यदि ये सूत्र आपके याद नहीं रहता है और आपको लगता है कि थोड़ा सा कठिन है, भूल जाएंगे, तो भी एक ये तो याद रहेगा नीचे वाला n प्राकृत संख्याओं का योग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग याद कर सकते हो क्या आप, और 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग और 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो 1 से 50 ज्ञात करोगे, 1 से 100 तो ज्ञात किया ही है आपने, 1 से 100 ज्ञात किया आपने, पर 5050 आया, इसका ज्ञात किया ना अभी पिछले एग्जांपल में। 1 से 50 का और ज्ञात कर लो, 1 से 50 का ज्ञात करो, क्या सूत्र है भाई, n प्लस 1 अपॉन 2, n क्या है संख्या, कितनी है 50, तो क्या करेंगे 50 प्लस 1 बटे 2, ये 50 प्लस 51 बटे 2, तो क्या करें 25। अब भाई 25 को 51 से गुणा करना है, तो 51 है और 25 से गुणा करना है, तो आप कर सकते हो 25 पंजो 25, 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए 12, 5 7 2 1। अब ये संख्या जो है 1275, आपको क्या करना है 5000 में से 1275 को घटा देना है, क्योंकि नीचे बात तो चाहिए नहीं आपको भाई, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या होगी तो आपको चाहिए नहीं, इसे ऊपर वाला चाहिए, तो ये घटा दो इसमें से 100 वाले में से, आ जाएगा उत्तर। तो कितना आएगा 3 7 1275 है 3775, ये इसका उत्तर है। चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो आपको अच्छा लगे जो आपको सरल लगे वो निकाल लेना। पहला तरीका है सीधा है योग करें, अंतर में 1 जोड़े 2 का भाग दें, ये सवाल आपके सामने एग्जांपल पड़ा है। और यदि इसमें दिक्कत नजर आ रही है और दूसरे वाला सरल लग रहा है तो इससे कर सकते हो, उत्तर में कोई अंतर आना नहीं है, चीज एक आनी है, क्योंकि आपने 100 तक निकाल लिया। 100 तक निकालने के बाद कहां से पूछा है, मान लीजिए आपको पूछा है कि 41 से बताओ 100 तक की, तो आप क्या करें 41 से 100, पहले 1 से 100 तक निकाल लो, 1 से 100 तक क्या है 50 50 5050। अब क्या करना है 1 से 40 तक निकाल लो, तो 1 से 40 तक भी सूत्र यही लगेगा, क्या लगेगा n प्लस 1 अपॉन 2, तो n कितना है 40 और 40 प्लस 1 बटे 2, तो ये हो गए 40 गुणा 41 बटे 2, तो 2 है 20, गुणा कर दो भाई, 2 एकम 2 4 दूनी 8, 820, 5050 में से 820 निकालो। अब जो अंतर आएगा वो आएगा 41 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो।
चलो आगे चलते हैं। आगे जो है लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग। तो लगातार n सम संख्याओं का योग है, उसका सूत्र होता है x प्लस 1। यहां x क्या है, यहां x है सम संख्या जो है वो कितनी है, संख्या कितनी है, और वो भी कौन सी, सम संख्या कितनी है, ये x है। तो यहां पर जितनी सम संख्याएं हैं वो लिखनी है, और लिखने के बाद आपका यहां से इसका उत्तर आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखा हमने 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना है, कि 1 से 100 तक की सम संख्याएं हैं उनका योग कितना है। तो भाई 100 तक आपको पता है सम संख्या कितनी है, तो सीधी सी बात है भाई, देखो 100 तक मतलब शुरुआत से 100 तक आधी सम संख्या है और आधी क्या है, विषम संख्या है। तो 50 तो क्या है, सम है, और 50 क्या है, विषम है। तो मतलब 100 तक सम संख्याएं जो है वो 100/2 मतलब कितनी है, 50 है। तो x कितना हो गया, 50, x बराबर 50 हो गया, x बराबर 50 हो गया ना। अब सूत्र क्या आपका, x प्लस 1, सूत्र में रखो, x का मान कितना हो गया आपके पास, कितना है, 50 है, तो 50 रखा, अंदर 50 प्लस 1, तो ये हो गया 51, ये हो गया 50, तो 50 गुना 51 कितना आ गया भाई, 2550। तो 1 से 100 तक सम संख्याएं हैं उनका योग कितना है, ये उसका उत्तर आ गया 25 50, यानी 2550। किसी को डाउट है इसमें। अब आगे बात करते हैं, लगातार सम संख्या देख ली हमने, तो आप लगातार विषम संख्या भी देखें कि 1 से 100 तक की विषम संख्या कितनी है। तो 100 तक तो हमने माना है, आप आगे भी जा सकते हो, 1 से 1000 तक भी ले सकते हो। लगातार n विषम संख्याओं का योग, तो लगातार n वही बात है, कितनी है, लगातार n कितनी है, और इसका योग ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या है, x का स्क्वायर, मतलब x गुना x है, यानी x का स्क्वायर कर दें आप। तो यदि यही सवाल हम करना चाहे ऊपर वाला कि 1 से 100 तक विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना है, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग कितना है, विषम संख्याओं का योग कितना आएगा। तो भाई 100/2 कितनी है, 50 है संख्या, 50 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे भाई, सूत्र क्या है इसका, एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करें, 50 का स्क्वायर करें, तो कितना हो जाएगा भाई, 2500। विषम संख्याओं का लगातार 1 से 100 तक यदि आप योग करते जाओगे तो योग कितना आ जाएगा उसमें, 2500। तो ये दो बात कौन सी हुई, लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्याओं का योग x प्लस 1, और लगातार विषम संख्याओं का योग x गुना x, मतलब x स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या याद करना, अभी इनके दोनों के सवाल आपको करने हैं। 1 से 200 तक की सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का, इसी आधार पर करना है। 1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, और 1 से 200 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ये सवाल जो है ये आपको करना है और कमेंट में इसका उत्तर देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला बिंदु आपका है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याएं उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो भाई इसका सूत्र है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये इसका सूत्र है। सूत्र क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। यहां लिखा हूं एक बार मैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखो ये n क्या है, n वो संख्या है जितनी पूछी है आपसे, तो वो संख्या लिखनी है, केवल वो संख्या का आपको पता हो तो इसको सरल करना उत्तर आएगा, क्योंकि तीनों जगह क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। अब देखिए n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 1 से 10 तक,
तो आपका n कितना हुआ यहाँ पर 10। और आप कैसे निकालते हो इसको वैसे समझना एक बार। मतलब इसका मतलब ये है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर ये पूछ रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं हैं उनका वर्ग का मतलब स्क्वायर। उनकी स्क्वायर करने के बाद 10 संख्याओं का स्क्वायर कर ले हम लगातार 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का करने के बाद उनका योग कितना आता है। तो देखें भाई हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे उत्तर तो ज्यादा आना नहीं है पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगना है। हमें क्या करना है, ऐसा करना है। तो सूत्र अपना है n प्लस 1 और 2n प्लस 1। तो n कितनी आपके पास है, तो आपको पूछा कितना है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना है। तो n कितनी हुई आपके पास 10। तो जहां सूत्र में n लिखा वहां 10 कर दो। तो ये n है तो क्या लिखा 10, कोष्टक में है 10 प्लस 1 फिर है 2n मतलब 2n मतलब 2 गुना 10 प्लस 1। तो भाई 10 का तो आ गया 10 प्लस 1 कितने हो गए 11 और 20 ये हो गए 2 गुना 10 प्लस 1 कितना हो गया 21। मतलब 10 गुना 11 गुना 21 बट्टे कितने हैं 6। ठीक है भाई इसको काटते हैं। देखो 6 ऊपर 10 है नीचे 6 है तो आप भाग दे रहे हो 2 का तो नीचे कितने आएंगे 3 आएंगे, ऊपर कितने आएंगे 5 आएंगे क्योंकि 2 से डिवाइड हो दोनों। ठीक है अब ये 3 जो है ये 21 है इससे डिवाइड हो जाएगा तो 3 का पारा बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा 21 में 7 बार मतलब डिवाइड हो गया 7 बार। अब आपके पास बचा क्या 5 फिर क्या बचा 11 फिर क्या बचा 7। इनको गुणा करना है 7 पंजो 35 गुणा 11 तो गुणा करने पे कितना आएगा 385। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं हैं उनका वर्गों का योग जो है वो कितना आएगा 385। ऐसा निकालना है। ठीक है तो आपको एक सवाल से छोटा दे रहा हूं मैं इसी का कि 1 से 5 तक की आपको ये याद करना है 1 से 5 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना है। ये आपको सवाल जो है करना है और कमेंट करके उत्तर देना है। तो भाई जितना समय आगे बढ़ता जाएगा व्यतीत होता जाएगा आपको गणित में आपकी जो रुचि है और बढ़ती जाएगी। ये मेरा यकीन है, ये मेरा दावा भी है और ये मेरा विश्वास भी है क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस बच्चे को अपने आप पर यदि विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो आज का संदेश मेरा ये आपके लिए है कि हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो है वो ये कर देगा वो ये कर देगा मैं ये काम उससे करवा लूंगा ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम मैं कर लूंगा या मेरे से हो जाएगा ये इस काम को कल देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए ये काम मैं ही करूंगा मेरा ही है। अपने आप पर विश्वास यदि आपने कर लिया है तो कभी भी जिंदगी में आपको असफलता जो है वो टच भी नहीं कर पाएगी, पास नहीं आएगी आपकी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो होती है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। तो अपने आप पर विश्वास करें और ये जो चीजें चल रही है आप ये धीरे धीरे क्या होंगी। आप गणित की जो आगे वाली सीढ़ी है इस पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आगे वाली सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हो। तो आगे वाली सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो अभी जो वीडियो आपके सामने आए हैं, चौथा वीडियो आएगा आज ही, तो पहला देखें। बहुत सारे बच्चों ने पहला वीडियो देखा भी है, दूसरा भी देखा है, तीसरा भी देखा है। तो पहले वीडियो में बच्चों को लगा कि क्या है ये, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं मामला, ये तो पता ही सबको।
आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आज वाला देखना, फिर आज वाले वीडियोस में देखना, आपको लगेगा कि कुछ नई चीज आई है। और यहाँ जो अभी चीज आपको मैंने पढ़ाई है कि प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें ये सवाल पूछा गया है। आपको पता है, आपने दिया भी होगा एग्जाम। ए से बी तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, ये दूसरा अपना बिंदु था, ये कितना पूछा गया है। फिर यह है कि n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का मतलब लगातार सम संख्याएं हैं, कितने से कितने तक की पूछी जा रही है आपसे, उनका योग कितना आएगा, ये भी पूछा जा रहा है परीक्षा में। n विषम संख्याओं का योग, ये भी पूछा जा रहा है। और अगला जो बिंदु अपना था कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सब की सब जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, ये देखो मैंने कोई वैसे नहीं पढ़ाया कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये अपना कॉमन है जो हम स्कूल में पढ़ के आते हैं, विद्यालय में जो पढ़ के आते हैं ना। भी हमें क्या करना, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है, हमें किसी एग्जाम में बैठने के लिए हमारे पास जो टाइम है उसकी कमी न पड़े। तो शॉर्ट एंड स्वीट, जहां जहां लगेगा हमें कि यहाँ शॉर्ट कट मेथड अपनाना चाहिए, वहां शॉर्टकट मेथड भी अपनाएंगे, मेथड दोनों अपनाएंगे। अभी भी मैंने आपको पिछले भी एक सवाल के अंदर n प्राकृत संख्याएं जो है उनके अंदर आपको 2 तरीके बताए थे। आपको जो मर्जी आए वो करें, उत्तर में चेंज तो आना नहीं है, ठीक है। तो वीडियो का आनंद ले, आनंद के साथ पढ़े। जय हिंद, जय भारत।